वॉरियर हु वॉन अ ड्यूएल विदाउट ड्रॉइंग हिज स्वॉर्ड्स, मतलब वह योद्धा जिसने बिना तलवार निकाले लड़ाई जीत ली। शिंजो, उस वॉरियर का नाम, was वन ऑफ द ग्रेटेस्ट समुराई वॉरियर ऑफ एशियंट जापान। शिंजो उस टाइम के जापान का, एशियंट जापान का, पुराने टाइम के जापान का सबसे महान योद्धा में से एक था। ही लिव्ड इन अ टाइम व्हेन द स्वॉर्ड फाइट्स डिसाइडेड ऑनर लाइफ एंड डेथ, मतलब वो उस टाइम में रहता जहाँ स्वॉर्ड फाइट को हम बोलेंगे तलवारबाजी डिसाइड करती थी, मतलब डिसीजन लेती थी ऑनर, सम्मान का, जिंदगी का, और मौत का, मतलब डेथ का। शिंजो वाज फेमस को हम बोलते हैं मशहूर, नॉट ओनली फॉर हिज स्ट्रेंथ, मतलब अपने सिर्फ ताकत के लिए नहीं, बट फॉर हिज विजडम, बुद्धिमत्ता के लिए भी। विजडम का मतलब होता है अगर आपको ज्ञान है तो आप सही डिसीजन ले सकते हो, क्या सही है क्या गलत है। He had fought many battles and survived countless duels, मतलब उसने अनगिनत लड़ाई लड़ी और काउंटलेस ड्यूएल जीते। मतलब ड्यूएल का मतलब होता है एक से एक, मतलब एक आदमी है और एक आदमी है, दोनों के पास तलवार है और वो सिंगल सिंगल करेंगे। एज ही ग्रू ओल्डर, जब वो बूढ़ा हो रहा था, ही बिगेन टू अंडरस्टैंड अ डीपर ट्रूथ, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी वो उससे समझ आ रहा था एक गहरा सच। विनिंग अ फाइट वॉज नॉट द सेम एज मास्टरिंग वन सेल्फ, कि लड़ाई जीतना और खुद पे नियंत्रण पाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सेम नहीं। वन डे, एक दिन, वाइल ट्रेवलिंग बाय अ बोट विद हिज स्टूडेंट्स, एक दिन जब वो नाव से अपने स्टूडेंट के साथ कहीं जा रहा था, शिंजो मेट अ यंग समुराई, तो एक वो जवान नए समुराई से मिलता है, हूँ फुल ऑफ प्राइड, मतलब प्राइड का मतलब घमंड से पूरा भरा हुआ था। द यंग मैन ब्रैग्ड, मतलब ब्रैड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, अबाउट हिज स्वॉर्ड स्किल्स एंड मॉक का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, एंड शिंजो फॉर हिज काम, मतलब उसने अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर, अपनी तलवारबाजी को बढ़ा चढ़ाकर और शिंजो का मजाक उड़ाया, उसके शांत रहने पे और चुप नेचर का। आई कैन डिफीट एनी वन, द यंग वॉरियर बोलता है, यंग वॉरियर सेड, क्या मैं किसी को भी हरा सकता हूँ चिल्ला के, एवन यू, यहाँ कि तुम्हें भी। द स्टूडेंट्स फेल्ट टेंशन, जो उसके शिंजो के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो टेंशन को हम बोलते हैं तनाव बढ़ते देखा कि भाई अब तो इनकी लड़ाई होगी, तनाव बढ़ रहा है। द ड्यूअल वाज बीइंग इनवाइटेड, मतलब उसने सिंगल के ड्यूअल का अपने शिंजो को, उस जवान समुराई ने न्योता दिया, कि निमंत्रण दिया कि आ तू मुझसे लड़। शिंजो लुक एट द यंग मैन, शिंजो ने उस आदमी की तरफ देखा, विद पीसफुल शांत आइज, एक प्यारे से शांत की तरफ। He did not, उसने कोई भी, he did not argue, उसने शिंजो ने कुछ भी बहस नहीं करी। He did not insult him back, ना कि उसे कुछ उल्टा बोला। Instead he said, वो बोलता है सॉफ्टली प्यार से, very well, let us fight, अच्छा ठीक है चलो फाइट करते हैं। द बोटमैन, जो बोट चला रहा था, स्टॉप द बोट नियर अ स्मॉल आइलैंड, एक छोटे से किनारे के पास उसने बोट लगा दी। द यंग समुराई जम्प्ड ऑन टू द लैंड, तभी जो यंग समुराई था उसने तभी उतर के छलांग लगा दी ज़मीन पे। एगरली मतलब उत्सुकता के साथ। द स्वॉर्ड रेडी, हार्ट बर्निंग विद एक्साइटमेंट, तलवार तैयार थी और उसके पूरे दिल में ना उत्साह दौड़ रहा था कि भाई मैं इसको हरा के जीत जाऊं। बट जो शिंजो ना स्टेप ऑफ द बोट, बट शिंजो धीरे से उतरता है बोट से, एंड देन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड, मतलब अच्छा बट ऐसा कुछ अचानक से हुआ जिसको किसी की भी उम्मीद नहीं थी।
एज सुन एज शिंजो रीच द एज, जैसे ही शिंजो किनारे के एक एज पे पहुंचता है, ही जेंटली पुश द बोट बैक इनटू द वाटर, वो हल्का सा हाथ मार के बोट को किनारे से दूर कर देता है पानी की तरफ। द बोट ड्रिफ्टेड, मतलब धीरे धीरे, ड्रिफ्ट का मतलब होता है धीरे धीरे दूर हो गई किनारे से। एंड और उसमें वो शिंजो बैठ भी जाता है, लिविंग द यंग समुराई अलोन, और उस जो छोटे से टापू पे उस यंग समुराई को अकेला छोड़ के उस बोट में बैठ जाता है। द शिंजो स्टूड कामली ऑन द बोट, शांत खड़ा रहता है शिंजो, कोई कुछ बहस नहीं करता। लुकिंग एट हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस, बहुत छोटे से डिस्टेंस से, दूरी से देखता है। जो यंग समुराई था वो शाउट करता है गुस्से में, फाइट मी, मुझसे लड़ो। बट जो शिंजो रिप्लाई करता है एक शांत सी आवाज में, दिस इज माई स्टाइल। शिंजो बोलता है ये मेरा स्टाइल है, दिस इज माई स्टाइल, एंड इट इज कॉल्ड विनिंग विदाउट फाइटिंग। और इसको मैं बोलता हूँ जीतना बिना लड़े, ठीक है, किसी लड़ाई को जीतना, वो भी बिना लड़े। द यंग समुराई स्टूड साइलेंटली, स्टूड का मतलब खड़ा होना, चुपचाप खड़ा रहता है। हिज स्वॉर्ड इज यूजलेस, उसकी तलवार का कुछ भी काम नहीं था। हिज एंगर इज पावरलेस, उसके गुस्से में कुछ भी ताकत नहीं बची थी। ही हैड बिन डिफीटेड विदाउट अ सिंगल स्ट्राइक, और वो हरा दिया था शिंजो ने बिना किसी एक वार के बिना। द शिंजो के स्टूडेंट थे ना, वो शॉक थे, मतलब अचंभित थे कि दे आस्क्ड शिंजो व्हाई ही डिड नॉट फाइट। अरे उन्होंने शिंजो से पूछा आपने लड़ाई क्यों नहीं करी। तो शिंजो बोलता है, आंसर, इफ यू फाइट एंगर विद एंगर, अगर तुम गुस्से से ही लड़ते हो, गुस्से से ही लड़ते हो, तो यू लूज ट्वाइस, तो तुम 2 बार हारते हो। सच्ची विक्ट्री, जो सच्ची जीत है, ठीक है, इज व्हेन डेंजर इज अवॉइडेड नॉट डिफीटेड, सच्ची जीत वही है कि तुम किसी खतरे को अवॉइड करो, ठीक है, ना कि उससे हारो, ठीक है, नॉट डिफीटेड। अगर उस लड़के ने समुराई ने शिंजो को बुलाया था ना लड़ने के लिए, तो उसने किसी के भी चोट लग सकती थी, ऐसा नहीं कर, शिंजो महान योद्धा है तो हार नहीं सकता था, क्या पता उसे चोट लग जाए या शिंजो उसे जान से मार दे। तो उसने ना डेंजर को अवॉइड करा, गुस्से में किसी भी डेंजर को अवॉइड करा, तो उसे जीत नहीं बोलेंगे, ठीक है, उसे जीत बोलेंगे, हार नहीं बोलेंगे। शिंजो अपने ना टॉट हिज स्टूडेंट दैट द स्वॉर्ड इज नॉट जस्ट अ स्टील, मतलब जो एक तलवार है वो सिर्फ एक धातु नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। ड्रॉइंग इट विदाउट नेसेसिटी शोज अ वीकनेस, अगर तुम किसी भी, इसका लाइन का मतलब है कि जो हम पे एक तलवार है किसी भी समुराई पे, वो ऐसे कोई धातु नहीं है, एक जिम्मेदारी है। अगर वो तुम बिना किसी ज़रूरत के बिना उसका यूज़ कर रहे हो, तो वो ना वीकनेस शो करता है, ना कि ताकत, ठीक। द ग्रेटेस्ट वॉरियर इज नॉट द वन हु विन द मोस्ट ड्यूल्स, जो सबसे बड़ा योद्धा है वो नहीं है जिसने सबसे ज़्यादा लड़ाई जीती, बट वन हु नोज व्हेन नॉट टू फाइट, बट वो है जिसे पता हो कि मेरे को कब लड़ाई नहीं करनी, ठीक है। दिस स्टोरी बिकेम फेमस, और ये कहानी पूरे जापान में फेमस हो जाती है। शिंजो लेसन वाज रिमेम्बर्ड फॉर जनरेशन, वो काफ़ी पीढ़ियों तक इसका लेसन याद रखते हैं। ही प्रूव्ड दैट द करेज, जो साहस है, इज़ नॉट लाउड, जो साहस है, वो लाउड नहीं होता, कि वो साहस किसी को हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। और जो विजडम है इज़ नॉट एग्रेसिव, और जो क्या सही है क्या गलत करने की समझ है वो एग्रेसिव नहीं होती। द मास्टरी इज शोन थ्रू रेसिस्टेंट, मतलब जो इसकी मास्टरी है हम सिर्फ रोक से ही जान सकते हैं भाई क्या करना है, सोच समझ के। इस कहानी का क्या मैसेज था उस स्टोरी का? नॉट एवरी चैलेंज नीड्स अ वेपन, कि भाई कोई भी चैलेंज ज़रूरी नहीं है कि उसमें हमें एक हथियार ही चाहिए। नॉट एवरी इंसल्ट नीड अ रिस्पॉन्स, कोई हर बेइज्जती का ज़रूरी नहीं हम रिस्पॉन्स दें।
द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ इज सेल्फ कंट्रोल। समझे? जो सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है ना दुनिया में, वो है सिर्फ एक सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे नियंत्रण करना। अगर आपने वो कर लिया, वो आपने पूरी इसके बराबर पूरी दुनिया जीत ली। समटाइम्स द ब्रेवेस्ट विक्ट्री इज द बैटल यू नेवर फाइट। और कभी कभार जो सबसे ब्रेवेस्ट विक्ट्री होती है ना, मतलब जो सबसे खतरनाक जीत होती है, वो कभी इज द बैटल यू नेवर फाइट। इस लाइन का मतलब है क्या पता वो कभी आपने बैटल ही ना करी हो, बट तुम शांति से जीत गए हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।